नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज। मेरे दिल से दिल तक चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके मेरे वीडियोस के प्रति आपके जो भी कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ सकूं और उसके हिसाब से अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुआओं पे कि कहते हैं कि दुआओं में बहुत असर होता है। आपने अक्सर सुना भी होगा, अगर कोई दुख में होता है या सुख में होता है, अच्छे काम के लिए जा रहा होता है तो यही कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो दुआओं में जो असर है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा तो दुआओं पे बहुत भरोसा है, ब्लेसिंग्स पे बहुत भरोसा है। क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, जिंदगी मैंने जो भी पाया है और मैं जिंदगी के जो भी सुख दुख से निकली हूँ वो सिर्फ केवल केवल मेरे जो अपने हैं उनकी दुआओं से निकली हूँ। तो आज हम बात करेंगे दुआओं पे। आपने एक वो गाना भी सुना होगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। सॉरी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक आपसे कहानी शेयर करना चाहूंगी। एक बार क्या होता है कि समुद्र में एक जहाज हो जाता है, वो तूफान आता है समुद्र में, तो वो तहस नहस हो जाता है और उसमें जितने भी लोग जो होते हैं वो सब मर जाते हैं। सिर्फ दो ही लोग होते हैं, दो आदमी होते हैं, वही बच पाते हैं। और वो किसी भी तरह से एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और उस आइलैंड पे, वो वीरान आइलैंड होता है, उस टापू पे कोई भी रहता नहीं है। तो वो दोनों क्या करते हैं, बस उनके पास एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है जो भगवान के प्रति, वो बहुत ही ज्यादा आस्था रखने वाले होते हैं दोनों। तो वो देखते हैं कि वो एक जिंदगी उनको बच गई, मगर जिस जगह पे वो पहुंचे हैं वो वीराना है, वहां पे कोई भी जिंदगी नहीं है, मतलब एकदम खाली टापू है वहां पे। मगर उनको ये भरोसा होता है भगवान पे, वो दोनों बहुत भरोसा करते हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ भगवान का नाम तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं, उस आइलैंड को डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ एक इंसान एक आइलैंड का हिस्सा ले लेता है, दूसरी तरफ दूसरा इंसान आइलैंड का हिस्सा ले लेता है। और वो दोनों सिर्फ प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं। तो एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। तो जो पहला व्यक्ति होता है वो जैसे प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना करता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे फल चाहिए, तो मुझे फल मिल जाए। तो उसको अगले दिन ही वो क्या देखता है, सुबह उठता है तो एक उसको पेड़ मिल जाता है फल का, और वो फल खाकर अपनी भूख को शांत कर लेता है। मगर जो दूसरा इंसान होता है उसको कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिलती है। तो ऐसे ही वो अगले दिन फिर प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे कपड़ा चाहिए, इतने दिनों से मैं गंदे कपड़े में हूं, तो मुझे कपड़े मिल जाए। उसे कहीं से भी वहां पे एक उसको सूटकेस मिल जाता है जिसमें कपड़े होते हैं, तो वो अपने को अच्छे कपड़ों से ढक लेता है। और जो दूसरा व्यक्ति होता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे ही 2-3 दिन और निकल जाते हैं। तो जो पहला व्यक्ति होता है वो फिर प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं अकेला हूँ इस आइलैंड पे, इस टापू पे मैं अकेला हूँ, तो मुझे कोई साथी मिल जाए। तो अगले दिन वो सुबह उठता है तो देखता है कि उस वीरान टापू में कोई एक स्त्री है, वो आ रही होती है। और वो जब आती हैं तो वो उनके साथ मतलब जीवन बिताता है, पति पत्नी की तरह वो रहने लगते हैं। तो और जो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी कोई भी अभी तक प्रार्थना स्वीकार नहीं की होती, वो उसकी कोई भी दुआ दुआ अभी तक कबूल नहीं की गई होती है। तो ऐसे ही करते करते वो मतलब जब अपनी पत्नी के साथ वो रह रहा होता है उस टापू पे, एक दिन वो प्रार्थना करता है कि प्रभु कहीं से कोई हमारी मदद के लिए कोई कश्ती या कोई नाव आ जाए, जिससे कि हम इस वीरान टापू से निकलकर अगले जहाँ पे हमारा घर है वहां चले जाए। तो वो सुबह उठता है तो देखता है कि उनको एक कश्ती भी मिल जाती है। तो जब वो उस कश्ती पे अपनी पत्नी के साथ जाने लगता है तो वो एक पल को सोचता है, कहता है कि मैं इस आदमी को साथ लेके क्यों जाऊं, क्योंकि इसकी तो कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई है, कोई भी इसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई है, सारी प्रार्थनाएं मेरी सुनी गई हैं। तो मैं भगवान को ज्यादा मानता हूँ, तो मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ से चलता हूँ। मगर जब वो जाने को होता है, उस कश्ती में सवार होने को होता है, तो भगवान की एक आवाज आती है जिसे भविष्य आकाशवाणी कहते हैं। जिसे वो आकाशवाणी होती है भगवान की, वो कहते हैं कि तुम अकेले इस कश्ती में दूसरी तरफ नहीं जा सकते हो या अपने गंतव्य की तरफ नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम जो ये सब पाए हो, जो तुम्हें ये सब मिला है, ये तो इस जो दूसरा इंसान है उसकी दुआओं का असर है। वो बड़ा हैरान होता, कहता है कि प्रभु प्रार्थना तो मैं भी कर रहा था, तो मेरी दुआओं का क्या हुआ। वो कहता है कि जब जब तुमने प्रार्थना की है उस इंसान ने तुम्हारे लिए दुआ मांगी है कि प्रभु ये जो प्रार्थना कर रहा है, ये जो दुआ मांग रहा है, उसको कबूल करना, उसकी इच्छा को पूरा करना।
तो उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मगर तुम्हारे लिए जितनी भी तुमने अपने लिए दुआ मांगी, उसने सिर्फ यही दुआ मांगी कि उसकी दुआ को कबूल करना, और इसलिए तुम्हारी सभी दुआएं कबूल हुई हैं। तो इसलिए तुमसे ज्यादा उसका हक पहले है कि वो यहाँ से पहले इस नाव में निकलेगा। तो उस इंसान को समझ आ जाता है कि सच में दुआओं में कितना असर है। और मैं भी यही अपने जीवन से सीखा है मैंने, और अपने बड़ों से यही संस्कार पाए हैं। हम जैसे घर से निकलते हैं तो कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेकर या उनकी ब्लेसिंग्स लेकर निकले। तो सच में दोस्तों, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे जिन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, हमारे माता पिता हैं या दादा दादी हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर जरूर घर से निकलिए। और आप जहां भी होते हैं, किसी को दुख में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, तो उसके लिए दुआ जरूर कीजिए कि वो उस दुख से बाहर आ जाए, उसकी जो भी तकलीफ है उस वो कम हो जाए, और वो उसको ओवरकम कर सके, उस तकलीफ में वो डूबा ना रह जाए, उस तकलीफ से वो बाहर आ जाए। इससे देखिए हमें एक अलग से खुशी मिलती है कि अगर हम किसी को बढ़ता हुआ या सुख में देखते हैं, तो ये एक हमारा इंसानी फितरत है। तो दोस्तों, मैं इसके साथ आप सब लोगों से आज्ञा लेती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और मुझे भी अपनी दुआओं में आप जरूर रखिएगा, और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में रखूंगी। नमस्कार।